हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेश वाणी के स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने सब कुछ छोड़कर अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया। तो बात करते हैं सरदार भगत सिंह जी के बारे में। क्या जानते हैं हम शहीद सरदार भगत सिंह के बारे में? क्या आपको पता है उनका पूरा नाम शहीद सरदार भगत सिंह संधू था? काफी चीजें मन में थी। आज वो होते तो जरूर पूछता कि सरदार भाई, तुम बहुत बवाली आदमी, जबरदस्त बवाल मचाकर चले गए, बहुत अजीब आदमी भी थे। इतने कम उम्र में तुमने अपनी जान दी थी पूरे देश के लिए, शहीद हो गए, इतने बड़े बड़े काम कर गए, 150 बातें कर गए, और पॉपुलैरिटी में तो गुरु तुमने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, गांधी जी को भी पीछे कर दिया। ना कोई कंट्रोवर्सी, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना दलित, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हुआ? आपने कौन सा बादाम खाया जो मेरे बादाम से है? 1931 में जब आप शहीद हुए तो आपकी उम्र थी 23 साल, और आप क्या कुछ कर गुजर गए। ये कौन सी उम्र होती है भाई, मर मिटने की, देश से प्यार करने की? ये तो वो उम्र होती है लव मोहब्बत वाली, इश्क वाली, प्रेम पत्र इधर उधर करने वाली। ये सब कहां से बीच में ले आए? उधर कांग्रेस आए वो हल्ला कर रही कि सुभाष जी, मोतीलाल जी, गांधी जी, नेहरू जी, इनको बचाया कैसे जाए। आपके अपने पिता वो जेल के चक्कर काट रहे हैं कि कैसे छुड़वाए जेल से इनको। आपको सब समझा रहे हैं कि माफी मांग के फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए, तो आप उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, आप डांट के भगा दे रहे हैं। ये कोई बात होती है? जीने का किसको मन नहीं करता, वो भी उतना पॉपुलर आदमी। कैसे कोई सोच सकता है मरने के बारे में? और ऊपर ये क्या बात हुई, वी आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड वी शुड बी शॉट डेड। हम कोई हरे गहरे नत्थु खैरे नहीं कि चोर डकैत या पॉकेट मार हो। होश होश ठीक था आपका? आपके किस्से भी सुने भाई, देखने में आप अच्छे खासे थे। किस्से ये सुने मैंने आपके कि चारों तरफ कुड़ियां ही कुड़ियां रहती थी, पर आप भाव नहीं देते थे। राजगुरु और सुखदेव भाई आपको बचाते चलते थे उनसे। मुझे तो लगा कि आप सिर्फ देश क्रांति, आजादी की बातें करते होंगे पूरे दिन। सपने में भी धरती माँ आती होंगी कि बेटा मुझे आजाद करा दे इन लोगों से। तो राजगुरु जी का स्टेटमेंट है कि आप इश्क की बातें भी करते थे और बड़े दिलदार किस्म के भी थे। ये तो आपका ही कहना है कि इश्क बहुत ही बढ़िया चीज है, पर अभी करने का हक नहीं बनता है, क्योंकि देखिए जिस देश में है वो देशी गुलाम है, तो हम कैसे चैन की नींद जी सकते हैं। राजगुरु ये बात भी समझो। अब राजगुरु बोले कि भैया कर लो, क्या पता कितनी लंबी उम्र हो। तो आपने बोला कि इस जन्म में बहुत जरूरी चीजें हैं जो निपटा लेता हूँ, अगले जन्म में ये सब शौक पूरे करूंगा। कहां से सोच लेते हैं। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब दे गया कि हर देश में बॉम्ब होना चाहिए, मारने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए। हाथी की दांत की तरह, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। कोई ये नहीं जानता होगा कि सॉन्डर्स को मारने के बाद आप कितने पछताए थे, आपको कितना पछतावा हुआ था। उनको लगा कि अभी 1-2% आदमी को मार के आजादी नहीं मिलने वाली, आजादी हमें क्रांति की सोच से मिलेगी। एक तो भैया आपके दोस्त चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, आपका फ्रेंड सर्कल भी अजीब था। किससे सुनने में आते हैं आपके और राजगुरु के कंपटीशन भी ऐसे वैसे नहीं, मरने के कंपटीशन। ये कौन सा कंपटीशन होता है भाई? दिमाग सही था आप लोगों का? डर नहीं लगता था कि पकड़े गए तो चाबुक, ठंडी बर्फ, पूरा टॉर्चर? सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आपने वो सब सोचा भी नहीं। चलिए डाइवर्ट हो गए, यहाँ पे मैं डाइवर्ट हो गया, कोई बात नहीं। राजगुरु भाई साहब के बारे में बातें करते हैं, उनका अलग ही हिसाब था। वो भाई साहब थे काशी यूनिवर्सिटी से, संस्कृत किए हुए। पर वो बम वाला किस्सा हुआ था कि आपने बम खाली जगह फेंका था प्रेस के सामने और बोला आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं, और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है।
तो आजाद जी ने भगत जी को कहा कि ये आइडिया आपका है तो आप ही इसे अंजाम दीजिए। तो राजगुरु लड़ने लगे कि नहीं, ये क्यों देगा, पहले मैं दूंगा जान। बहुत समझाया गया कि अरे भाई, वहां जेल में मजिस्ट्रेट के सामने बात करनी पड़ती है, भगत को इंग्लिश आती है, वो करेंगे। तो राजगुरु ने बोला अगर ये मामला है तो मैं सीख लूंगा, इंग्लिश सीख लूंगा, मैं जान तो मैं ही दूंगा पहले। अजीब ही जिद थी एकदम। उनका मानना यह था कि उनके मरने के बाद क्रांति की आग फैलती है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। 2 साल का कारावास हुआ, तीनों ने नाक में दम कर दिया। खाने की फैसिलिटी खराब थी, 10 बाई 10 का कमरा था, उसमें भी 10 लोग ठुसे हुए, दीवारों पे ना तो कोई खिड़कियां और जेल का बुरा हाल। तो उसके लिए आवाज उठाई। अंग्रेज घबरा गए, बोले कि इन तीनों को अलग करो तुरंत, बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं ये भारतीय कैदी। बाहर गांधी जी आंदोलन कर करके परेशान किए थे और अंदर ये लोग शुरू कर दिए। आमरण अनशन करने लगे कि कुछ नहीं खाऊंगा, जो करना है करूंगा। 64 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। उनके एक साथी जतिन दास जी भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के इस लड़ाई में चले। उनके अंतिम शब्दों में भी उन्होंने ना तो भगवान ना ही अपने माता पिता को। उनके शब्द थे, कहा था ना भगत, अंतिम तक साथ चलूंगा, एक अन्न का दाना भी पेट में नहीं जाने दिया। 23-24 साल के लड़के, इतना जज्बा, इतनी हिम्मत, धन्य है वो माँ और पिता जिनके बेटे पे क्या क्या नहीं गुजरे। हम लोगों का क्या, बाइक से गिर जाते हैं तो माँ बाप घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। उनका सोचिए। लाहौर सेंट्रल में दी जाती है फांसी सुबह 6 बजे। उससे पहले की रात पूरे लाहौर ने खाना नहीं खाया था। अब जेल में जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे। सबको एहसास हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। फांसी देने के बाद भी चीजें खत्म नहीं हुई। डेड बॉडीज उतारी गई और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके बोरों में भरकर जेल की पीछे टूटी दीवार से फिरोजपुर रवाना कर सतलज नदी के पास 13-14 नंबर खंबे के पास ही तीनों को फेंक दिया गया। और तो और पूरी तरह से जलाया भी नहीं, आधी बॉडी जला के सतलज में फेंक दिया। गोताखोरों से निकलवाए गए टुकड़े उसके बाद दाह संस्कार किए गए। मतलब क्या बीत रही होगी उन बाप पे जिनका बेटा उन्हें शरीर के रूप में भी नहीं, टुकड़ों में मिल रहा हो। इनके नाम को दबाने की बहुत कोशिश की गई। इनके पत्रों, दस्तावेजों को जलाया गया। जितने भी लेख थे सब जला दिया गया, लेकिन वो दब नहीं पाया। ऐसे आदमी के नाम पर एक भी कलंक नहीं। ऐसे थे भगत, राजगुरु और सुखदेव। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।